घोड़े के गधे की लीड डाला जाता है, काली मिर्च में क्या डाला जाता है, मिर्च पाउडर में ईट का बुरादा डाला जाता है, धनिया पाउडर में भुस्सी, गेहूं के जो भुस्सी होता है उसका वो पाउडर डाला जाता है। क्या ऐसे खाकर के हमारे किडनी लीवर आप सही रहेगा? नहीं। तो अपने घर का चाय पत्ती, मसाला, मंजन और तेल चेंज करके आप अपने भोजन को शुद्ध कर सकते हैं। और जिसके घर में ये तीनों चीज शुद्ध हो गया, क्या उसके घर में कभी बीमारी आएगा? नहीं, कभी बीमारी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो रामायण, गीता, पुराण, बाइबल में पढ़ते हैं, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, इस संपत्ति को बचाने के लिए आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करना है। आप लोग अपने प्रोडक्ट, और जब भी यहाँ पर आइए अपने साथ में 2, 4, 5 लोगों को लेके आइए, जबरदस्ती लेके आइए। लोगों को नहीं पता हम क्या जहर खा रहे हैं, कितने जहर खाकर हम मर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उसके दिमाग को वॉशिंग किया जाता है, जैसे वॉशिंग में कपड़े धोया जाता है। हम लोग यहाँ पर धोने के लिए तैयार हैं। क्या इस प्रकार से रोडों पे कोई दिखा पाएगा कि कितना जहर खा रहा है और किस प्रकार से हमारा क्लीन हो सकता है? लेकिन ये केवल आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोग्राम, सेमिनार में ही बताया जाता है। अब यहाँ पर जब आप ये तीनों चीज शुद्ध कर लेते हैं, तब बात आता है इस कंपनी के प्रोडक्ट में 5 खासियत है जो मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं है। सबसे पहला, इस कंपनी के प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या है? स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी है। थोड़ा सा आप लोग बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नहीं दे रहा है। दूसरा क्या है? हमारा प्रोडक्ट आयुर्वेद है। आयुर्वेद है, बात से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रोडक्ट क्या है हमारा? हर्बल है। क्या? हर्बल है। हर्बल मतलब, हर्बल का मतलब होता है जितने भी जड़ी बूटी हरा चीज से बना है उसी का नाम हर्बल होता है। आयुर्वेद नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आयु जोड़ वेद, जिस इंसान को आयु का ज्ञान हो गया उसी का नाम आयुर्वेद है। और हर्बल के बाद आता है 3 चीज तो आपको मार्केट में और भी आयुर्वेद कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन चौथा चीज आपको मार्केट में ये लिखा नहीं मिलेगा। चौथा होता है नेचुरल ऑर्गेनिक। नेचुरल ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिस जमीन से पैदा हुआ और जहां तक पैकिंग हो उसके बीच तो केमिकल नहीं। अब ये 4 चीज का गारंटी कौन देता है? तो पूरे दुनिया में एक ही संस्था है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या हमारा सारा प्रोडक्ट मान्यता प्राप्त है। तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये 5 चीज जो डब्बा पे लिखा है। किसी भी पढ़े लिखे अनपढ़ जो बोलता है मैं सब जानता हूँ, बोला भैया पढ़ ले, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट बोल रहा है, इस पे लिखा हुआ है। और इसमें साफ सुथरा लिखा है आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक इंडियन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट एंड WGMP सर्टिफाइड कंपनी। जब आप लिखा हो हर प्रोडक्ट आप उसको पढ़वा सकते हो। जब वो खुद पढ़ेगा तो कहेगा हाँ यार ये बात तो सही है। ऐसे आप बोलोगे बड़बड़ी तो उसको लगेगा ऐसे हमारा बात कर रहा है। तो ये 5 चीज आपको लिखा मिलेगा। इसके बाद इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको 5 चीज मिलता है। पहले बता दिया हमने तुम्हारी आदत दी। सबसे पहला स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य के साथ आपके अकाउंट में पैसा आता है। हम बता रहे कुछ दिन रुक गए 2, 4, 5 साल, उनके आने वाले पीढ़ी बताएंगे अपने दादा को, अरे मुझ दादा अगर खरीदारी करने से पैसा आता था तो तेरे बाप का क्या जाता था, तू क्यों नहीं खरीद कर पाया? और लोगों को उसका मजबूरी हो जाएगा। सारा 5 साल पहले जो खाना शुरू किया, आज BMW जगवार रोडी पर चल रहा है। शायद मैं भी खरीदा होता तो मेरे भी बच्चे BMW जगवार पर चलते। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है? जो पैसे के साथ साथ जो सम्मान मिलता है ये कहीं नहीं मिलेगा। और सम्मान के साथ एक पहचान बनता है। आज यहाँ पर पता है ना, मैं कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई झारखंड से, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई यूपी से है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही खानदान, एक ही परिवार से, एक ही गांव से है। कोई किसी को ये नहीं समझता ये कौन कहां से है। तो ये 5 चीज आपके प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट यूज करने से आपको 5 चीज मिलता है। यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? yes. अभी कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल आएगा कि ये कंपनी सब पैसा कहाँ से देती है? ऐसा कुछ सवाल है किसी को? ये कंपनी पैसा कहाँ से देती है? हाँ जी, ऐसा सवाल है। तो बहुत सारे लोग दिमाग आपको बोलेंगे, मार्केट में जब जाएंगे पता नहीं ये कंपनी से ना प्रोडक्ट महंगा बेचता है और कुछ वैसी में से पैसा हम लोग को लौटा देता है। अगर ऐसा बोले तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं जब आपको जानकारी रहेगा, जब आपको मालूम रहेगा तभी तो आप जानकारी दे सकते हैं लोगों को। जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा आप जानकारी दे सकते हैं क्या? हाँ जी, मनोज जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना।
बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस में अपना दिमाग लगाते हैं। और सच्चाई है इस बिजनेस में जिसने भी अपना दिमाग लगाया वो वहीं पे है। इसमें बहुत अच्छा कहानी और बहुत अच्छा मोटिवेट भी होते हैं उस कहानी से। शायद आपको कई बार सुने होंगे, थोड़ा सा लोग आप लोग का समय था। एक आदमी जो है दिल्ली से दरभंगा जाना था, तो हम लोग अगर दरभंगा तरफ पड़ता है तो बोलने में आसान सकते नहीं। दिल्ली से दरभंगा जाना था और वो क्या हुआ, गया जनरल का टिकट लिया और जब जनरल बोर्ड के गेट पर गया, हमारे साला इसमें तो बहुत सारा भीड़ है, मई जून का समय, एकदम पसीना से लपट के कैसे जाएंगे। उसने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, गेट के पास खड़ा हुआ और चिल्लाया साफ 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 साफ। अब जितने लोग बोले तो सब लोग भाग के बाहर। बोला साला अपना दिमाग काम कर गया, चादर तान के बिछाया और सो गया। सो गया, शाम की ट्रेन थी, वो सो गया, रात हुई, सुबह हुआ, झाड़ू वाला आया, चाय वाला, चला भैया उठो। बोला कहाँ आ गया, बोला दिल्ली। बोला यार रात में दिल्ली में था। बोला हाँ रात में दिल्ली में था, लेकिन रात में इस बोगी में सांप आ गया था, इसमें बोगी को काट दिया गया, बाकी बोगी तो दरभंगा था। जब भी अपना दिमाग लगाओगे तो बोगी काट दिया जाएगा और आप बोगी लगाओगे, कभी भी अपना दिमाग। क्योंकि इस बिजनेस में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि दो ही लोग होते थे अभी तक जो अपने से ज्यादा तरक्की अपने बच्चों में देखता है, वो माँ और बाप होता है। माँ बाप के अलावा तीसरा कोई जानना चाहिए। सगा भाई भी नहीं चाहेगा मेरा भाई तरक्की करे। सगा भाई अगर चाबी लिया तो उसकी मैडम नहीं चाहेगी। सही बोला गलत बोला? सगा भाई भी नहीं चाहता जो मेरा भाई मेरे से बड़ा तरक्की कर ले। अभी तक दो लोग बोल जाते थे जो अपने से बड़ो तरक्की। मैंने देखा गाँव में, उसके पिताजी हल चलाते थे खेतों में, लेकिन अपने बेटा को IAS और IPS बनाने के सपना। सही बोला गलत बोला? अभी तक दो लोग होते थे, लेकिन अब तक अब 3 लोग आ गए जो अपनों से ज्यादा तरक्की चाहता है। पहला माँ बाप होते थे 2 लोग, और तीसरा आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपका अपलाइन अपने से भी ज्यादा आपका तरक्की चाहता है। कभी आपके तरक्की में, आपके चेयरमैन लेवल लेने में, आपके प्रमोशन होने में आपका अपलाइन का कहीं न कहीं स्वार्थ छुपा रहता है। क्योंकि आपकी तरक्की होगी तो उसका ऑटोमेटिक तरक्की होगा। कौन अपलाइन आपका चाहेगा बुरा हो जाए? कभी चाहेगा? कभी माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा IAS IPS डॉक्टर न बने और जाकर मजदूरी करी खेत में? कभी चाहेगा? लेकिन कभी हालात होता है ऐसा जो लोग चाह के भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है। अगर आपने चाह लिया है, समय लग सकता है, हो सकता है कोई जिस प्रकार से एक आदमी अगर दिल्ली के ट्रेन में बैठा और दरभंगा का टिकट लिया है, मुझे बताइए क्या दरभंगा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लेकिन टिकट आपने दरभंगा का लिया है तो मधुबनी पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। कभी पहुंचेंगे? दरभंगा का टिकट लिया तो एक स्टॉपेज पीछे उतर सकते हैं, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, गोरखपुर, बस्ती। क्या सही बोला गलत बोला? लेकिन दरभंगा का टिकट लेके कभी भी मधुबनी नहीं पहुंच सकते। वैसे आप लोगों का जो एक सपना होता है बड़ा होना चाहिए। जब तक आपकी सोच बड़ा नहीं होगा, जब तक आप टिकट नहीं लेंगे, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, तो टिकट लेके आप लोग बैठ गए, बस एक गलती नहीं करना, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। पता है गरीबपुर से ट्रेन चलती है और अमीरपुर पहुंचती है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। आप लोग ट्रेन का टिकट तो ले लिए हैं, गरीबपुर में है हम लोग, लेकिन गरीबपुर से जब चलते हैं तो थोड़ा ये हो जाता है होशियारपुर। बहुत सारे होशियार लोग मिलेगा, बोले क्या है यार बेवकूफ बनाने वाला काम में फंस गए। यही काम मिला तुमको, और कोई काम नहीं मिला। लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम शुरू कर दिए। अब हम क्या होता है, टिकट को लेकर बैठ गए थे, लोगों के बात सुनकर तो होशियारपुर में उतर गए। टिकट लिए थे दरभंगा का, उतर कहाँ गए? मुझे बताइए दरभंगा कभी पहुंचेंगे? और होशियारपुर से जब आगे चलते हैं तब मिल जाता है यहाँ पर ज्ञान चलता है स्टेशन। इतने ज्ञानी लोग मिलेंगे, बोले और कोई काम नहीं मिला इसके अलावा तुमको? मैं भी 3 साल करके छोड़ दिया IMC, मैं भी 5 साल करके छोड़ दिया IMC। जैसे लोग ऐश्वर्या राय को जानते हैं ना, वैसे कुछ लोग IMC को जानते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय को जानते हैं वैसे ही IMC को जानते हैं। उससे पूछ लीजिए ऐश्वर्या राय को जानते हैं? बोले हाँ। बोले ऐश्वर्या राय राणा का नाम बता दो, मालूम नहीं।
अगर कोई आपको जाए किसी का, मैं सबको जानता हूँ और 3 साल करके छोड़ दिया, उसको खाली इतना पूछ लेना मुझे एमसी का डायरेक्टर का नाम बता दो, नहीं बता, उसकी औकात नहीं होगी। और जो आदमी एमसी के डायरेक्टर का नाम जाने वो कभी एमसी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की पहली कंपनी है। आज तक मार्केट में जितने भी कंपनी आई सब पार्टनरशिप कंपनी है। दुनिया की एकलौती कंपनी जिसमें केवल पिता और पुत्र ही मालिक है, कोई पार्टनर नहीं है। और जब यहाँ से आप ध्यान सबसे आगे चल करके रायचंद मिल जाता है, रायचंद ये कंपनी, ये कुछ नहीं रहता है। मैं जो आया हूँ आज ही जुड़ा हूँ, रातों रात करोड़। और हम लोग क्या करते हैं, होशियारपुर को पार कर दिए, ज्ञानचंद भी पार कर गए और रायपुर के स्टेशन पे जाकर उतर गए। क्या उतरना चाहिए? नहीं। और जब रायपुर स्टेशन नहीं पार कर गए गलती से, तो एक आता है लॉलीपॉप स्टेशन। लॉलीपॉप, तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक लेप तो मैं ही चला दूंगा, बस तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल 2 लाख रुपया लगा दो, सोते रहोगे, पैसा आता है। ये लॉलीपॉप स्टेशन। अब जो आदमी लॉलीपॉप स्टेशन पे नहीं उतरा वो एक दिन लॉलीपॉप स्टेशन जरूर पहुंचेगा। और जिन जिन लोगों ने सब स्टेशन पार किया वही लोग आगे चेयर पर आके बैठता है और वही चेयरमैन इन्वेस्टर और सीपी बनता है। क्या आपको इस स्टेशन को पार करेंगे? जाएंगे। जैसे मैडम बता रही थी, पहले उतर गए कई स्टेशन पे, लेकिन फिर भी लगा ये सब स्टेशन से बढ़िया है, फिर से उसी ट्रेन को पकड़ वापस आ गए। ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को भी रातों रात ऐसी ऐसी कंपनी मिलती है, रातों रात करोड़पति। अरे मुझे तो ऐसा भी लॉलीपॉप दिया गया, तुम इस कंपनी में आ जाओ, 2 लाख रुपये महीना, ड्राइवर, गाड़ी सब कुछ देने के लिए तैयार है। कौन पागल होगा 2.25 लाख रुपये महीना को लाख मारेगा? ये भी बोला तो बोलो 1 साल का 24 लाख रुपये पहले तुम्हारे अकाउंट में डाल दो। अब इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकता है? कोई लाख मारेगा क्या इससे 24 लाख रुपया को? लेकिन मैंने कहा साहब, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना फर्क है। कि 24 लाख रुपया आपको मुबारक, किसी गरीब को दान को दो जिसको खाने के लिए नहीं है। मैं जहां पर ठीक हूँ और मुझे ये कर ऐसे लोग आपको ये जो गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन चली है एमसी की, यहाँ पर 1.5 करोड़ लोग आज इसमें है और 1.5 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग सफल हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो सर, मैं उनसे पूछता हूँ, आप जब एक ट्रेन में बैठते हो तो क्या कभी उस ड्राइवर से पूछते हो भैया आपको चलाना आता है कि नहीं आता है? कभी पूछते? कोई पूछा आज तक? जब एक ट्रेन में बैठते हो तो उस ड्राइवर से नहीं पूछते कि मैं चलाना आता है कि नहीं आता है। बस केवल आपको ये विश्वास होता है इसमें जो 16 बोगी है, 15 बोगी है और 2000 4000 लोग बैठे हैं, ये जहां तक पहुंचेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो आईएमसी में तो 1.5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, क्या 1.5 करोड़ लोग जहां पहुंचेंगे आप नहीं पहुंचेंगे? ये विश्वास आज तक हम लोग आईएमसी कंपनी को पैसा दे दीजिए, जान लीजिए आप लोगों का सारे सवाल का जवाब खत्म हो जाएगा। मार्केट में यही लोगों को जवाब नहीं मिलता है। हम आपको भी सामान खरीदते तो हमारा नाम क्या होता है? कस्टमर, ग्राहक, उपभोक्ता, यही नाम देता है। अच्छा, बनाती कोई मैन्युफैक्चर है, कोई फैक्ट्री बनाता है, तो फैक्ट्री के मालिक तैयार करता है। रतन टाटा नमक बनाते, कभी आपके घर पे आया किलो नमक लेकर आया जी किसी घर में? अच्छा, आपको 1 किलो नमक लेना हो तो क्या कभी ऐसा करते हैं जिसमें लोग लोकल ट्रेन करके मुंबई चलते रहता टाटा की फैक्ट्री में? कभी गए हो? नहीं गए। ये क्या होता है? एक माध्यम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? राज्य में एक लोग देता है जिसको बोलते हैं 100 डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या करता है? जिला में एक लोग देते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे ये जिला लेवल का दुकान अपना खुला है तो डिस्ट्रिक्ट पे देते हैं। ये क्या करता है? तहसील में देते हैं। ये क्या करता है? होलसेलर को देते हैं। और ये क्या करता है? रिटेलर को देते हैं। और यहाँ यही तरीका है क्या और तरीका? हाँ जी, मार्केट में सामान खरीदने का और सामान पहुंचने का यही तरीका है। अब सबसे पहले की बात, ये जो फैक्ट्री मालिक है ये बहुत ही होशियार है। क्या ये? बहुत ही होशियार है। और ये हमेशा लोगों को लॉलीपॉप की तरह लुभाने के लिए टीवी पर एड देता है जिसका नाम है एपी। क्या नाम है? एपी। ये हर 2 मिनट के टीवी एड आता है। क्या एड आता है? मेरे त्वचा का सौंदर्य आज सुपर हिट लक्स। क्या एड आता है? मेरे त्वचा का सौंदर्य आज सुपर हिट लक्स। और लक्स लगाने से अगर इतना बढ़िया होता तो इंग्लिश का बनेला बहुत काला, पैसा का कमी नहीं, 1 ग्राम बनाता, उसमें घुस जाता लक्स में, बाहर निकलता गोरा होता। ऐसा है क्या? नहीं।
ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सोडिया लगाती है ऐड देने के लिए, एक हफ्ते फेयर लगाइए गोरे होते हैं। फेयर एंड लवली लगाने से अगर गोरा होता तो मुझे बताइए दुनिया में जितने काले लोग ऐसा ये सब केवल हमें आपको बेवकूफ बनाते हैं। जो भी सामान हम आप 100 रुपया में खरीदते हैं मार्केट में, कंपनी में बनता है 40 रुपया में, हम आप खरीदते हैं 100 रुपया में। यहाँ से चला यहाँ तक 100 रुपया में खरीद कर लाते हैं। कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ता, कोई गुणवत्ता नहीं बढ़ता, कोई वजन नहीं बढ़ाता है। बस आईएमसी कंपनी का यहीं पर निर्माण हुआ, यहाँ से सामान बनाया और डायरेक्ट आपको दिया। अब ये जो 100 रुपया का सामान है जो 40 में बना, अभी तक क्या होता है 30% इसमें बचा और 30% इसमें बचा। अभी अपनी कंपनी ने क्या करा, बोला हम यहाँ पर ना इसकी जरूरत हमको नहीं है, ना हमें शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, ना होलसेलर का, ना रिटेलर का, ना तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, किसी की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट खाएगा वही हमारा गुड खाएगा। कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया, आपको दे दिया और बोला एपी का भी जरूरत हमको नहीं है, हमको अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनिया की जरूरत नहीं है। हम जो हमारा प्रोडक्ट खाएगा वही हमारा गुण गाएगा और वही प्रचार करेंगे और उसी को ये पैसा जो 60% इधर बढ़ रहा था, ये 60% हम उसके अकाउंट में तो कैसा रहेगा। क्या किसी का गला काट रहे हैं आपको, क्या किसी गला रेत रहा है, बहुत सारे लोग ने गला रेत पा कंपनी है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कंपनी सब ना एक दूसरे को टोपी पहनाते, क्या पहनाते टोपी। मार्केट का पूरे खानदान हमारे बाप दादा हमारे के खाते खाते टोपी पहनाते आज तक अपने घर का साइकिल नहीं बदल पाया, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-10 साल के अंदर, 17 साल के अंदर सैकड़ों लोग BMW और जगुआर और मर्सिडीज और पोर्शे गाड़ी जैसे चल रहा है यहाँ पर। समझ में आया आप लोग को पैसा कहाँ देती है कंपनी। यस सर। अब कोई सवाल करेगा जवाब दे सकते हैं। ये कंपनी प्रोडक्ट महंगा नहीं देता है, जो हमारा आपका बिचौलिया पैसा लोगों में जाता था वो लोगों को हटा दिया और कंपनी और हम डायरेक्ट हो गए। इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। क्या नाम है, डायरेक्ट सेलिंग। यानी कंपनी और आपके बीच में कोई दलाल नहीं है और आपको डायरेक्ट दे सकता है। समझ में आ गया। अभी यहाँ पर कुछ लोग बैठे बैठे सोचते हैं आईएमसी कंपनी में पैसा नहीं आता। हाँ जी, क्या सोचते हैं आईएमसी कंपनी में पैसा नहीं आता इसलिए 5, 10, 15 हजार का नौकरी करता है। मैं कहता हूँ हमारे प्रोडक्ट पे पहला क्या लिखा रहता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। मुझे बताइए, अभी पड़ोस की दुकान में दवा दुकान है, अभी बेनाड्रिल कफ सिरप लेने जाएंगे और उस पर 127 रुपया लिखा है तो कितने में देगा। हाँ जी, 127। अगर 127 रुपया लिखा है तो कितने में देगा। हमारी कंपनी तुलसी 210 रुपया का बनाती है, कितने का, और डीपी कितना है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, लोगों को बोलते देखो 150 का मैं खरीदा हूँ और तुम्हें 150 का दे दूंगा। ये जो आप इमोशनल होकर मार्केट में जाओगे, जब मार्केट का दुकानदार चाहे आपका रिश्तेदार का क्यों ना हो, 127 रुपया का अगर बेनाड्रिल है तो 127 रुपया लेता है, आप 210 रुपया का तुलसी 150 क्यों ले जाते हैं। हाँ जी, 210 रुपया का तुलसी आप 150 में क्यों पहुंचाने जाते हैं। कंपनी बोलता है, अशोक भाटिया जी बोलते हैं जितना लिखा उतना नहीं बेचो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं और बिजनेस करने आए हैं। तो 210 रुपया का तुलसी अगर आप 200 बहुत ही हितनाथ, बहुत ही करीबी है, 210 की जगह 200 में दे दो। अगर दिन भर में आपने 10 लोगों को तुलसी दिया और एक तुलसी को 50 रुपया बना तो 500 रुपया का दिहाड़िया बनाएंगे कि नहीं पाएंगे। दिल्ली में मैं बता रहा हूँ 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिसका 15,000 तनख्वाह नहीं है। आप केवल दिन में 10 तुलसी बेच करके 500 रुपया डेली कमा सकते हैं। हमारे कंपनी में 400 प्रोडक्ट है और 400 प्रोडक्ट में से अगर 10 प्रोडक्ट आप डेली सेल करना चाहे तो डेली 1,000-2,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। हम लोग ये सोचते हैं रजिस्ट्रेशन करा लिए और पैसा आना शुरू हो जाए। किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेंगे और ड्यूटी नहीं जाएंगे सुबह 8 बजे रोज, पैसा आएगा क्या, नहीं आने वाला है। यहाँ पर भी यही गलती करते। तो आज के बाद आप लोग ये दिमाग से हटा लो, किसी के घर पे जाओ, जिस प्रकार से मैंने स्वास्थ्य के प्रति डेमो दिखाया, आपको डेमो दिखाना है।
प्रोडक्ट के बारे में बता देना है, और जितना प्रोडक्ट लेता है पूरा रेट जोड़ दीजिए। बहुत करीबी है तो 5% डिस्काउंट कर दीजिए और वहां से 5% जमा कर दीजिए। क्या पैसा है कि नहीं है? और बेटी को अपने पिता जी के यहाँ पर है ही है, अकाउंट में आएगा। इसलिए किसी को पता है क्या? मार्केट में भी डिग्री में मिलता है दुकानदार को, उसके बाद और क्या क्या ऑफर देता है कंपनी, किसी को मालूम होता है क्या? ये बीमी तो आपका जो अकाउंट में आएगा 5 तारीख को, लेकिन डेली आप 500-1000 रुपया कमा सकते हैं। और 500-1000 रुपया कमा करके केवल आपने करना क्या है? केवल आपको सुपरस्टार बनना है, सुपरस्टार बनाना है। तो सुपरस्टार बनना है, सुपरस्टार बनाना है, इसके लिए आपको मनोज जी बताई दिए। तो पहले 1100 बीमी, 5%, 10,000 बीमी, 10%, और मात्र 40,000 बीमी सुपरस्टार। अब 40,000 बीमी में सुपरस्टार है। आप चाहे घर के लोगों को बना लो, चाहे अपनी दूसरी आईडी लगाकर बना लो, चाहे लोगों को बना दो, रोज प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 40,000 बीमी होगा कि नहीं? मैं कहता हूँ डेली 4 घर को टच करो, एक आई कार्ड अपने गले में टांगो और हर घर को लॉक करो और बताओ मैं आयुर्वेदिक कंपनी से आया हूँ। आज जो इतनी सारी बीमारी है, ये बीमारी का जो जड़ है, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हम एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहते हैं। कोई मना करेगा क्या? डेमो दिखाइए, वहाँ पर तुलसी एलोवेरा बताइए, डेंटल बताइए, आयुर्वेद बताइए, चाय पत्ती बताइए, 10 प्रोडक्ट बताएंगे, 4 प्रोडक्ट जरूर आपसे लेगा। और 4 प्रोडक्ट घर से आप अगर बेचते हैं, अगर 4 घर में आपने अगर रोज बताया तो शायद 1000-2000 बीवी रोज आपका काम होगा। और 1000-2000 बीवी रोज आपका काम हुआ तो अपने घर के केवल सुपर स्टार भी अगर मेंटेन करेंगे तो 20-25 हजार महीना आपके घर बहुत ही आराम से आ सकता है कि नहीं? लेकिन इस चीज को करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं करना है। कुछ चीज है जिसको आपको त्यागना पड़ेगा। तैयार आप लोग? लेट तो नहीं हो रहे? क्योंकि आए हैं आप लोग लेट होते लेट आए, आप ही लोग लेट आए ना, हम कोई लेट आए, आप ही लोग लेट आए तो लेट होगा। कुछ चीज आप लोग को त्यागना पड़ेगा। सुनना चाहेंगे? कुछ चीज बिजनेस कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने घर का जो 1100 बीवी का प्रोडक्ट है, जैसे कोई दिन खत्म होता है, सबसे पहले खुद खरीद कर खाना पड़ेगा। ये मार्केट में जो खरीद कर खाने का आदत पड़ा हुआ है जहर, उसको त्यागना पड़ेगा। त्यागने के लिए तैयार है? हाँ जी, आप भी तैयार? कुछ नहीं बोल रहे आप, गुस्से में नहीं बैठे? पहली बार आई सर। पहली बार है तो कहाँ करे जो दूसरी बार आए, लेकिन गुस्से में तो नहीं बैठिए। मुझे लगा तुझे बहुत देर हो गया, जल्दी खत्म हो गया। सबसे पहले आपको क्या त्यागना पड़ेगा? 4-5 चीजें मैं नोट करता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो मार्केट का जो जहर खा रहे हैं, 1100 बीवी खरीद करके मार्केट का जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, उसको त्यागना पड़ेगा। आज से ही जहर में डाल लीजिए, मुझे बाहर का जहर नहीं खाना है, जो भी खाना है इसी का ही प्रोडक्ट खाना है। सबसे पहला। दूसरा काम, अपने अंदर से शर्म नाम का चीज त्याग दीजिए। शर्म नहीं करना है, जो करेंगे शर्म उसका फूटेगा। शर्म को त्याग दीजिए आपसे। जहां भी चौक पर, चौराहे पर पान का दुकान, ठेला, केला, रेड़ी, पटरी जो मिलता है सब तो तुलसी के बारे में बताइए, आयुर्वेद के बारे में बताइए, मंजन के बारे में बताइए। जिसके आंख पर चश्मा लगा रहता है, जैसे आलोक से हमारे भाई साहब चश्मा लगा हुआ है, कौन सा नंबर का है? बताएगा 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, लेकिन हम बताएंगे ऐसा हमारी कंपनी इतना बड़ी ज्योति प्लस बनाया है, कम से कम 17 साल में 10 लाख लोगों का चश्मा उतार दिया है। और आप भी डालेंगे तो आपका चश्मा क्या लोग नाराज हो जाएंगे? लोग लेंगे। ऐसा अगर आपने बताना शुरू किया तो शर्म पहले खत्म करिए। और शर्म के बाद जो तीसरा आता है, सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार को खत्म करिए। अहंकार, मैं तो साला धन्ना से हूँ, मैं किसी लोगों को बताऊंगा? मैं तो बहुत बड़ा बाप के जो है तो मुकेश अंबानी का बोलता हूँ, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को? ये अहंकार, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार आता है ना, उसके अंदर से संस्कार आता है। अहंकार को त्याग दीजिए। ये अहंकार जिसके अंदर अहंकार आया वो कहीं पहुंच नहीं पाते। अहंकार खत्म करें, बिल्कुल एकदम साफ नॉर्मल इंसान बन जाइए। किसी से भी, एक बूढ़े से भी बात करना है और एक बच्चे से भी बात करना है। इसके बाद जो चौथा आता है, सबसे बड़ा दुश्मन है लोगों को, आलस। अजी आलस। कोई फोन किया, सर मीटिंग में आना, अरे सर इतने धूप में कौन जाएंगे, जाने दो। कोई एक तुलसी के लिए फोन किया, अरे यार एक ही तुलसी के लिए 5 किलोमीटर बुला रहे हैं, क्या पता एक ही तुलसी लेने से राम भजन जी मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक ही तुलसी
टीसी लेने से डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे? क्या पता है, क्या किसी सिर पे लिखा है कौन कौन क्या बन जाएगा? क्या एसडी यादव को पता था जो मेरे टीम में केएल सिंह यादव रेलवे स्टेशन में मिलेंगे और 3 चेयरमैन बना देगा? मुझे भी नहीं मालूम था। प्रसन्न यादव को नहीं मालूम था एक टेलर मास्टर मनोज कुमार जो जिंदगी भर कपड़ा सीखता है वो एक चेयरमैन स्टार बन जाएगा। किसी के सिर पे नहीं लिखा है, अपना काम है उसको बताते रहना, उसको फॉलो लेते रहना। तो सबसे पहले मार्केट का प्रोडक्ट को त्यागना है, दूसरा शर्त को त्यागना है, तीसरा अहंकार को त्याग देना है, चौथा आलस एकदम जब भी किसी का फोन आए एकदम कमांडो की तरह तैयार रहना है। पूरा ड्रेस कोड में, पूरा ड्रेस कोड में तैयार रहना है। हमेशा सुबह 6 बजे उठिए, सबसे पहले करो योग, रहो योग। 10 मिनट अपने शरीर के लिए योग जरूर करिए। योगा बहुत जरूरी है इंसान के लिए, कम से कम 10 मिनट योगा करिए। और नहा धोके कंप्लीट एकदम सेविंग लड़ा करके पूरा ड्रेस कोड में आईएमसी के जीन्स टी शर्ट पहनते जीन्स टी शर्ट पहनिए, जो साड़ी पहनते साड़ी पहनिए, कोट पैंट टाई पहनते कोट पैंट टाई पहनिए, कोट बेशक बैग में रख लीजिए, टाई पहनिए जहाँ से नहीं होता है कोट पहनिए अगर गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो। और कहावत है जो आपकी कोट का गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा तो कोट का गर्मी कहाँ बर्दाश्त है कि नहीं? कई बार कोट का गर्मी तो बर्दाश्त करेगा। और आलस के बाद जो सबसे बड़ा आता है, सबसे पहला मार्केट का प्रोडक्ट त्यागना है, अपने आईसी के प्रोडक्ट खाना है, दूसरा शर्म को त्याग देना है, तीसरा अहंकार को त्यागना है, चौथा आलस को त्यागना है और पांचवा रोज काम करना है। तो हमको काम करने की आदत नहीं, हमने क्या आदत है, अरे हम लोग को बता दिया अब सोते गर्मी बहुत ज्यादा, रोज काम करना, रोज लोगों को बताना है, लगातार काम करने की आदत आना है। जो लगातार काम हम नहीं करते, सप्ताह में 1 दिन कर लिए, लोगों को बता दिए, फिर 8 दिन आराम से नहीं। रोज सुबह शाम दोपहर 1 घंटा 2 घंटा जब भी मिलता है आप रोज लोगों को बताइए। और ये बताने का ही कारण है आज इतने बड़े साम्राज्य। क्या ये 5 चीज आप लोग त्यागेंगे? त्यागने के लिए तैयार है? क्या इस बिजनेस में कोई ऐसा चीज है बहुत बड़ा दहशतवादी की तरह जो पहाड़ को तोड़ना है, पहाड़ को खोदना है, जो हमसे नहीं हो पाएगा? ये सब कुछ पॉसिबल है जो हम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। केवल 2 चीज बदल करके, अपनी आदत को बदल करके और अपनी सोच को बदल करके। अपनी सोच को बड़ा करिए, क्योंकि जिसने अपनी सोच को बड़ा नहीं किया वो कभी भी बात नहीं बन सकता। कहावत है छोटी सोच और पैर का मोच कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप 4000 का जूता खरीद लीजिए और उस मोजा के अंदर छोटा सा कंकर डाल दीजिए, 5 कदम नहीं चल पाएगा। चल पाएंगे क्या? लेकिन आप 200 रुपये का जूता खरीद लीजिए और एनएच पे पैदल चलिए, बहुत आसान से चल सकते हैं। छोटी कंकर बराबर भी निगेटिव पॉइंट आपके अंदर अगर घूम रहा है, ये निगेटिव बात अगर आपके अंदर है, मन में अगर शंका है किसी भी चीज के प्रति, तो आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो कहावत है डाउट को आउट करना है। और हर संडे को यहाँ पर मीटिंग होगा, किसी लीडर को आप अपने साथ 2 4 5 लोगों को लेके आइए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुला के लेके आइए। तो चलिए वहाँ पर अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बताया जाएगा तो हम बीमार क्यों कर रहे हैं, और फ्री में बताया जाता है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो 2 2 4 4 5 लोगों को संभालना शुरू करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं बचेगा। बात बहुत लंबी है, बात कितना भी करके खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो आज के लिए इतना ही काफी है। काजू पिस्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 किलो एक दिन खा लेंगे तो हजम नहीं होगा। नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम लोग नेक्स्ट लीडर के साथ मिलेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे। जिस अभी 7 तारीख में हमारा मीटिंग है अयोध्या में, अगर आप लोग का उत्तर प्रदेश अयोध्या मीटिंग में है, वहाँ पर बिठाइए, जगह जगह का कार्ड आता रहेगा और आप लोग ऐसे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में मीटिंग को फैला सकते हैं। आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। मैं जोर शब्द के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जो तुमने चाहा नहीं, क्योंकि जो इंसान अगर चाह लेगा ना वो कहीं भी पहुंच सकते, चाहत होनी चाहिए अंदर में। तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरे पलकों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, अगर बंद दरिया से बहुत दूर निकल सकते थे।